हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय ब्यूटीज। तो आज मैंने किया है रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप लुक। इस मेकअप को देखने के लिए आपको पूरी वीडियो बिना स्किप करे देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में आज मैंने बहुत ही बेहतरीन मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक्स भी दिखाई हैं। तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करना। तो देरी किस बात की, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीज, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपने लिए रेडी नहीं हो रही हूँ, आज मैं रेडी हो रही हूँ अपने भाइयों के लिए। तो सबसे पहले अपनी स्किन को हाइड्रेट करेंगे। मैं इस एलोवेरा जेल को आइस क्यूब बना लेती हूँ। इससे क्या है, मेरे जो ओपन पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और मेरी स्किन पर बहुत ही प्यारी सी शाइन आ जाती है। और इस हैक से आपके फेस पर पसीना भी नहीं आएगा। मैं पास में आकर अपना फेस का ग्लो आपको दिखा रही थी। बहुत ही कमाल की हैक है। अपनी आंखों के नीचे की पफिनेस को भी दूर करेंगे। अब इसको रखेंगे साइड में और कुछ सेकंड तक का वेट करेंगे ड्राई होने का। अब डायरेक्टली इसी के ऊपर ही मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। मेकअप बहुत फ्लॉलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। ये वाटर बेस मॉइस्चराइजर है, इससे पसीना नहीं आता। फ्रेंड्स, ज़्यादातर कोशिश कीजिए गर्मियों में कि ऑयली क्रीम ना यूज़ कीजिए, ठीक है जी। इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो आपको पसीना नहीं आएगा। अब बारी आती है अपनी अनइवन एरिया को इवन करने की। तो यहाँ पर मैं क्रायोलॉन का येलो कलर का कंसीलर ले रही हूँ। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम येलो कलर का कंसीलर ही क्यों? अगर हमें थोड़ा सा ब्राइटनिंग मेकअप चाहिए होता है ना, तो हम ऑरेंज या येलो कलर का करेक्टर ले सकते हैं। इससे आपका मेकअप थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। अब मेरी स्किन इवन हो गई है। अब बारी आती है बेस की। तो यहाँ पर मैं नार्स का फाउंडेशन ले रही हूँ। ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। तो आज हम फाउंडेशन कुछ अलग हैक से करेंगे, क्योंकि जी रक्षाबंधन मेकअप है तो इसके लिए कुछ अलग तो करना ही चाहिए। अब मैं पानी के अंदर डालने वाली हूँ अपना फाउंडेशन। अब ये मत सोचिए कि मैं फाउंडेशन को खराब करने वाली हूँ। जब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखोगे ना, तो आप देखकर हैरान हो जाओगे। इतना प्यारा ग्लो मेरे फेस पर आ जाएगा। और ये जो आप ब्लेंडर देख रहे हैं ना, ये कॉफी ब्लेंडर है। ये इजीली आपको मिल जाएगा। ब्लेंडर से अपने फेस पर डिजाइन बनाते हुए फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। फ्रेंड्स, इतना महंगा फाउंडेशन है तो वेस्ट तो करना ही नहीं है ना। तो अब ब्रश की हेल्प से आप देख सकते हैं फाउंडेशन पानी से बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी और ये फाउंडेशन ऐसे बटर की तरह मेरे फेस पे अप्लाई हो रहा था, और जैसे ही अप्लाई कर रही थी मेरे फेस पे इतना प्यारा ग्लो आ गया था, जो कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत ही इवनली, बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाता है। आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी मेरे मुंह से जस्ट वाव ही निकल रहा था। एक बारी मेरे कहने से इस हैक को जरूर ट्राई करना। ये जी समर में बेस्ट हैक है फाउंडेशन लगाने का। अब जी इसको अच्छे से इवन करने के लिए यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर भी ठंडे पानी में डिप कर रही हूँ। जो कटोरी में आप पानी देख रहे हैं ना, ये ठंडा पानी है फ्रिज का, ठीक है जी। डैब डैब करके पूरे ब्यूटी ब्लेंडर से अपने मेकअप को ब्लेंड करूंगी। और मेरे फेस का ग्लो तो जी क्या ही कहने, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। अब मैंने पूरे फेस पे इस फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है और मेरा बेस तो जी बहुत ही प्यारा लग रहा था। आज तो मेरे भाई मुझे देखते ही रह जाएंगे। मैं तो जी इस बेस को बनाकर बहुत ही खुश होती हूँ। अब इस बेस को सेट करना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ नार्स का ही ले रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूंगी। इससे क्या है, आपका मेकअप ब्लॉक हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और स्वेट प्रूफ हो जाएगा। अच्छे से अप्लाई करके आंखों पर भी लगाऊंगी। मुस्कुरा मुस्कुरा के मेकअप करना तो बनता है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ ये मार्स का लिप ग्लॉस, ठीक है जी। ये इसको लिप ग्लॉस भी कह सकते हैं, लिक्विड लिपस्टिक भी कह सकते हैं। इसको लगाने से पहले एक चीज का ध्यान रखें, इसको शेक करना जरूरी है, क्योंकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाता है और जो इसका पिगमेंट है वो अलग हो जाता है। मैंने अपने गालों पे इसको अप्लाई तो कर लिया था। जैसे ही मैं इसको ब्लेंड करना शुरू कर रही थी, ये तो बहुत ही ज्यादा डार्क हो गया था। एक बारी को तो मैं घबराई गई थी, ये मैंने कितना ज्यादा ही लगा लिया। पर रुकिए रुकिए, मैं तो जी ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ, मैं इन चीजों से नहीं घबराती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही वेट ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है, उससे ब्लेंड कर रही थी। ब्लेंड करने के बाद बहुत ही नेचुरल लुक लग रही थी। अब बारी आती है हाइलाइटर की। जी रक्षाबंधन मेकअप है, हाइलाइटर के बिना तो ये अधूरा ही है, क्योंकि जी रक्षाबंधन पे ग्लोइंग मेकअप तो बनता ही है। यहाँ पर मैं सफोरा का हाइलाइटर ले रही हूँ। भर भर के अपने गालों को चमकाऊंगी, क्योंकि मेरे भाई मेरे फेस की चमक देखकर वो वैसे ही खुश हो जाएंगे। तो देख सकते हैं मेरे गालों पे कितनी प्यारी सी शाइन आ गई है। इस शाइन के लिए एक लाइक तो बनता है। अब आती है अपनी आईब्रोज की। तो यहाँ पर मैं शुगर का ये आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। एक तरफ है स्पूली और एक तरफ है जी आईब्रो फिलर, ठीक
ठीक है जी। इन दोनों की हेल्प से अपनी आईब्रो को शेप दूंगी। आईब्रोज जब मैं अपने फेस पर करती हूँ ना तो मेरे मेकअप अलग ही निकल के आ जाता है। आईब्रोज को कभी भी मिस मत करना क्योंकि आईब्रोज करनी जरूरी है। फाउंडेशन क्या है, आपकी आईब्रोज में जम जाता है और आपका मेकअप बहुत ही खराब लगता है। अब दोबारा से मैं एक हैक आपके साथ यूज करना चाहती हूँ। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आई बेस जरूर बनाए, तो वही फाउंडेशन का मैं यूज कर रही हूँ जी। इतना महंगा फाउंडेशन है, इसको फेंकना थोड़ी ना है। तो अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी आई बेस को बनाएंगे, ब्लेंड करेंगे, बहुत ही प्यारा बेस बनता है। अब इस पे कोई भी आई शेडो आप अप्लाई करेंगे बहुत ही इनहेंस होके आता है। अब यहाँ पर मैं कोई भी आई शेडो नहीं ले रही हूँ जी, थोड़े से पैसे बचाते हैं। अब मैं ले रही हूँ अपना ब्लशर। ब्लशर से ही आई शेडो बनाएंगे, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही डुई फिनिशिंग आती है। अब मैं ब्रश की हेल्प से डैब डैब करके अपने हाथ पे निकालूंगी और बाकी का प्रोडक्ट अपनी आंखों पर लगा लूंगी। मुझे सॉफ्ट आई मेकअप बहुत ज्यादा पसंद है। आप हमेशा देखते होंगे कि मेरे मेकअप ज्यादातर सॉफ्ट और एलिगेंट ही होते हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब तड़क भड़क वाला मेकअप नहीं पसंद। अब अपनी आंखों पे चमकीली लगानी तो बनती है। ये बहुत ही प्यारे से चंक्स थे, प्रॉपर तरीके से कैमरे पर नहीं आ रहे थे, बस सच कह रही हूँ मेरा आई मेकअप इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, मैं आपको क्या ही बता पाती। ठीक है जी, पूरी आईज पर मैंने इन चंक्स को लगा लिया था और मेरी आईज का मेकअप डन भी हो गया सिर्फ 2 प्रोडक्ट से। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ रैने का काजल। जी मुझे कॉमेंट्स आए थे कि रैने का काजल अच्छा नहीं है। मुझे तो जी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई इस काजल से। ये काजल बहुत ही इजीली ब्लेंड भी हो जाता है, बहुत ही इजीली अप्लाई भी हो जाता है, बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो अपने आईलेट पे भी लगाऊंगी। लाइनर भी मैं काजल से ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे वाटर लाइनर से काजल लगाना नहीं पसंद। वैसे तो मैं अपने लोअर लैश पर कभी कभी काजल लगाती हूँ, पर आज फेस्टिवल है तो आज नीचे काजल लगा ही लेती हूँ। काजल लगाने से आंखों की चमक बढ़ जाती है, तो रैने का काजल ही लगा रही हूँ। अब इसके साथ भी मैं एक हैक करना चाहती हूँ। ये मेरा आईब्रो फिलर है कीको का। इससे मैं स्मोकी लुक देना चाहूंगी क्योंकि काजल को ब्राउन कलर से आप ब्लेंड करेंगे या तो आपका स्मोकी काजल बहुत ही इनहेंस होके आता है। और देख सकते हैं मेरी आईज कितनी प्यारी लग रही है। अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक यूज कर रही थी, जैसे कि आंखों से हटाते और लैश लग जाती है, पर मेरे साथ तो जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तो जी अपना आप ही लैशेस लगाई। पता नहीं किस तरीके से वो एडिटिंग करते हैं, अपना आप ही चीजें चेंज हो जाती हैं। तो कीको का ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ये इसका ग्लू है, तो ग्लू लगाने के बाद कुछ सेकंड तक का वेट करेंगे, डायरेक्ट अपनी आईज पर लैश को नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ बहुत ही नेचुरल लैश। लैश लगाने से मेरी आंखों की जो रौनक थी और आंखों का मेकअप एकदम से ही उभर के आ गया और मैं सेकंडों में ही लैशेस लगा लेती हूँ। कई मेरी प्यारी बहनें लैशेस नहीं लगा पाती। फ्रेंड्स आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, लैशेस तो जी चुटकियों में लग जाती है। मैं तो बस इतना जानती हूँ, हम जो भी काम करते हैं हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अब मैं वही ग्लिटर्स ले रही हूँ, थोड़ा सा आंखों के नीचे लगाऊंगी क्योंकि मैं अपनी आंखों का मेकअप बहुत ही अट्रैक्टिव करना चाहती हूँ। पूरे मेकअप में अगर आप आई मेकअप और बेस अच्छा कर लेंगे ना तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो यहाँ पर मैं लिप पेंसिल से पहले अपने लिप्स को शेप दूंगी। आज मैं लिपस्टिक कुछ अलग तरीके से लगा रही हूँ, लिप्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके। इससे क्या है आपके पतले होंठ थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो ये बहुत ही प्रिटी शेड है, मेरा मोस्ट ऑफ फेवरेट रेड कलर शेड है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन सी लिपस्टिक है, कौन से ब्रांड की है और कौन सा शेड नंबर है, तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। लिपस्टिक लगाने के बाद मेरे फेस पे इतना प्यारा ग्लो आ गया था और मेरा मेकअप कितना ज्यादा इनहेंस हो गया है। और हमेशा की तरह मैं एक लिपस्टिक से खुश नहीं होती हूँ, तो वही चंक्स मैं अपनी लिप्स पर भी अप्लाई करूंगी क्योंकि फेस्टिवल पे थोड़ा सा ग्लिटरी मेकअप तो बनता ही है। इसको लगाने के बाद मेरी लिपस्टिक और भी इनहेंस हो गई थी और बहुत ही प्रिटी लग रही थी। डैब डैब करके पूरे ग्लिटर्स को अपने लिप्स पर लगा लूंगी और मेरी लिपस्टिक हो गई है फाइनल। तो मैं रेडी हो गई हूँ अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। कैसा लग रहा है मेरा मेकअप? आप भी प्लीज इसी तरीके से तैयार होकर अपनी भाइयों को राखी बांधने जाना, आपके भाई बहुत ही खुश हो जाएंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।